और वहीं दिल्ली में भी अब सिग्नेचर पर तकरार शुरू हो गई है। जी हां, उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में एक बार फिर से ठन गई है। उपराज्यपाल ने 47 फाइलें वापस कर दी हैं और साफ कह दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक फाइलें मंजूर नहीं होंगी। दिल्ली में अब की बार सिग्नेचर पर तकरार। उपराज्यपाल ने लौटाई 47 फाइलें। उपराज्यपाल केजरीवाल में फिर ठने। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में एक बार फिर ठन गई है। इस बार की तकरार फाइलों पर सिग्नेचर को लेकर शुरू हुआ है। राज्यपाल वीके सक्सेना ने शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से जुड़ी 47 फाइलें वापस कर दी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इससे पहले 22 अगस्त को उपराज्यपाल ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि सरकार की तरफ से जो फाइलें राज्यपाल सचिवालय आ रही हैं, उन पर हस्ताक्षर होकर नहीं आ रहे हैं। उपराज्यपाल ने लिखा था कि जहां मुख्यमंत्री के सिग्नेचर होने चाहिए, वहां लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने फाइल देख ली है और मंजूर कर दी है या देख ली है। उपराज्यपाल की आपत्ति के बाद भी फाइलें बिना सीएम अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर के ही आ रही थी, जिसे देखते हुए उपराज्यपाल ने 47 फाइलें लौटा दी। अब इस पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एक सीरियल किलर की तरह काम करती है, जिसका एक तय पैटर्न है। पहले सीबीआई और ईडी से विधायकों को और मंत्रियों को डराया धमकाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, फिर उनको पैसों का लालच देके उनके विधायक तोड़कर सरकारें गिराई जाती हैं। ये चीज़ें हमने कर्नाटका में देखी, मध्य प्रदेश में देखी, महाराष्ट्र में देखी, गोवा में देखी, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में देखी, दिल्ली में ये चल रहा था, झारखंड में देखने में आ रहा है। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। देखिए, जिस प्रकार से केजरीवाल साहब सरकार चला रहे हैं या चला रहे थे, वो एक अनार्किस्ट वाली सरकार है। वो अराजकतावादी तरीके से सरकार चला रहे हैं। वो कानून का धत्ता बनाकर, कानून को बरकरार करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एलजी साहब का कागज भेजते हैं तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। एलजी साहब को पूरी जानकारी नहीं देते। वो सोचते हैं कि मैं चोरी छुपा कर कुछ कर लूँगा, उसकी जानकारी ले दूंगा। यहाँ करने के बाद जानकारी देना, ये कानून के अंतर्गत नहीं। दिल्ली का एक लॉ है, एनसीटी एक्ट है, उसके अंतर्गत उनको काम करना चाहिए और जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा। और जितनी पिछली कार्रवाई उन्होंने इस प्रकार की हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ एलजी साहब उन पर कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में अब फाइल को लेकर खींचतान तेज होने की संभावना है। उपराज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होने की बात कहकर फाइल दिल्ली सरकार को लौटा दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। देखिए, सिसोदिया जी और केजरीवाल जी दोनों ही सीरीज ऑफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सीरीज ऑफ ड्रामा, सीरीज ऑफ स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट ये रोज चला रहे हैं। वो कभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, कभी विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते हैं, तो कभी विधानसभा सत्र में कॉन्फिडेंस मोशन की बात करके ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये जो वो आबकारी नीति लाए, जिसको जो पापकारी नीति बन गई है, वो वास्तव में जो बातें कर रहे हैं उस बात का जवाब नहीं है। और आज जिस तरह से जो सीबीसी की नई फाइंडिंग्स आई हैं, ये आज की नहीं फाइंडिंग। सिसोदिया जी, ये फाइंडिंग्स 2.5 साल पहले आई थी। 17 फरवरी 2020 को ये सीबीसी की फाइंडिंग्स आकर आपके पास रखी थी, लेकिन आपने ना तो विधानसभा पे ना ही कहीं पर भी इसको आउट किया, इसको टेबल किया। उस सीबीसी की फाइंडिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। ये आपका मॉडल बता रहा है कि कहां नीचे गिर सकते हो आप। शिक्षा हो या शराब हो, कहीं नहीं छोड़ा आपने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही एलजी और सरकार के बीच
किसी न किसी मुद्दे पर रार ठनी हो रही है। सीएम केजरीवाल, उपराज्यपाल और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में फाइलें वापस किए जाने का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में आग में घी डालने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तकरार और ये टकराव नया नहीं, बहुत पुराना है।